हाँ, डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हमने दो टेस्ट आपको बताए थे। नंबर 1 एमएन टेस्ट, जो किसी भी सीक्वेंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा वेस्टास इन टेस्ट, जो किसी भी सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीरीज दो टेस्ट में आपको और बता रहा हूँ, ये जनरली उन प्रॉब्लम्स में यूज किए जाते हैं जो डायरेक्टली कोई सीरीज नहीं है बल्कि दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है। उसमें पहला है, आज की डेट डाल के बनी लिख लीजिए, डिरिचलेट टेस्ट। प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट क्या है? डिरिचलेट टेस्ट ए सीरीज of type summation u n x v n x। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दो सीरीज की प्रोडक्ट है। इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट if and only if number 1 summation v n x summation v n x is a monotonic decreasing series monotonic decreasing series and number 2 और कन्वर्जेंट एक इंटरवल भी ले लीजिए, इन इंटरवल a to b। f n x का मोड, जो कि इसके पहले वाले n टर्म्स के सम के बराबर है, इज लेस देन के, इज लेस देन के, where k is a constant, where k is a constant not depend upon x, not depend upon x। fnx क्या होता है? i1 से लगा कर रहता है, not depend upon x, not depend upon x in interval a to b। This is known as Dirichlet test, that is known as Dirichlet test। ओके, नोट कर लीजिएगा जी। सेकेंड है इसमें एबल्स टेस्ट, नंबर 2 लिखिए। और जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही टेस्ट, वो डिरिचलेट टेस्ट हो या एबल्स टेस्ट हो, हमेशा दो सीरीज की प्रोडक्ट की फॉर्म में, या कहिए कि हर टर्म उसका ऐसा है कि पहले टर्म लगातार unx बनाते हैं और जो सेकंड वाला है वो समेशन vnx बनाता है, या रिजल्टेंटली कहिए कि ये दो सीरीज की प्रोडक्ट के लिए यूज किया जा सकते हैं, दोनों के दोनों, डिरिचलेट टेस्ट भी और एबल्स टेस्ट भी। नंबर 2 लिखिए, दिस इज एबल्स टेस्ट, एबल्स टेस्ट, एबल्स टेस्ट। okay, summation unx vnx
summation unx vnx is uniform convergent is uniform convergent is uniform convergent in interval a to b in interval a to b if number 1 summation unx converges uniformly in this interval summation unx converges uniformly in interval a to b converges uniformly in interval a to b. Number 2 summation vnx summation vnx is a monotonic series is a monotonic in this interval is monotonic on this interval is monotonic on this interval and finally number 3 that is कितना this is समेशन वी एन एक्स यानी जो हमारी सीरीज बनी है वी एन एक्स उसका nth टर्म किसी भी कांस्टेंट के से कम हो where k is a constant and not depend upon x on interval a to b where k is constant and not depend upon x on interval a to b it should be on interval a to b ओके तो इस टाइप से अभी तक हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट करने के 3 टेस्ट मेनली आपको बताए हैं कभी कभी कॉचीज टेस्ट भी इस्तेमाल हो जाता है बट वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसमें मैंने 4 टेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था एमएन टेस्ट किसी भी सीक्वेंस के लिए दूसरा वेस्टास एम टेस्ट किसी भी सीरीज के लिए और आज 2 टेस्ट बताए हैं डिरिचलेट टेस्ट और एबल्स टेस्ट ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 सीरीज के लिए है ओके चलिए इलस्ट्रेट करने के लिए 1-2 एग्जांपल लेते हैं किस टाइप से टेस्टिंग होती है लिखिए जैसे एग्जांपल 1 है इंपॉर्टेंट है बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा क्योंकि आगे भी 2-3 जगह इस्तेमाल होगा इसका आगे के एप्लीकेशन में जो कॉन्सेप्ट आगे होंगे वो भी लागू हो जाएंगे इस पर और इस चीज के लिए भी
ठीक है, इफ f and b a sequence of real valued function, if f and b a sequence of real valued function defined on interval 0 to 1, defined on interval 0 to 1, defined on 0 to 1, such that f(n) x is equal to nx 1 minus x की पावर n, nx 1 minus x की पावर n, okay, then test the uniform convergence, then test the uniform convergence of this sequence in interval 0 to 1, then test the uniform convergence of this sequence in interval 0 to 1. इस इंटरवल में आपको इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी है, ओके। चलिए देखिए, सीक्वेंस की बात है तो mn टेस्ट यूज करके देखते हैं पहले। हियर fnx क्या है, nx 1 minus x की पावर n, इंटरवल x बिलोंग टू इंटरवल 0 to 1, ओके। आल्सो एक टर्म हमने fx डिफाइन की थी mn टेस्ट में, जो कि बेसिकली था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx 1 minus x की पावर n, इट शुड 1 minus x की पावर n, या इसे कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx अपॉन 1 minus x की पावर माइनस n, नीचे आकर फॉर्म n को इंफिनिटी रखेंगे, इंफिनिटी टू समथिंग इंफिनिटी, 1 minus x और x 0 1 के बीच में है तो 0 1 के बीच ही हुई, तो 1 अपॉन 0 तो कितना हुआ इंफिनिटी, तो फॉर्म क्या बनी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो लिमिट निकालने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे n में है लिमिट, तो ऊपर का भी n के रिलेटिव डिफरेंशिएशन और नीचे का भी n के रिलेटिव डिफरेंशिएशन किसके ऊपर आ जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी x 1 minus x की पावर n माइनस n log 1 minus x, और n की जगह माइनस n का करेंगे तो माइनस, इट शुड बी जैसे a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, x के रिलेटिव, इसी टाइप से n के रिलेटिव कर रहे हैं तो 1 minus x की पावर माइनस n का 1 minus x की पावर माइनस 1 log 1 minus x और माइनस n का माइनस 1, इट शुड बी। थोड़ा सा सिंपलीफाइड करें तो व्हाट वी गेटिंग फ्रॉम हियर, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, पावर ऊपर ले जाइए x 1 minus x की पावर n अपॉन log 1 minus x माइनस, जरा ध्यान दीजिए x 0 1 के बीच में है तो 1 minus x भी 0 और 1 के बीच में होगा। जब कोई क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में होती है तो वो 0 की तरफ टेंड होती है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू एज n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आ जाएगी 0, 0 into दिस 0, 0 अपॉन दिस तो 0 ही आ जाएगा। तो एक तरीके से fx जो कि fnx का n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट है, बेसिकली क्या है ये
एफ एन एक्स का लिमिट है एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जो हमने निकाला वो कितना आ गया 0, तो एफ एक्स कितना हुआ 0। अगेन mn टेस्ट में जो टर्म mn आती है वो बेसिकली क्या है, दिस इज सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx का मोड। आल्सो भी है, आगे जरा कंटिन्यू करिए, also we have mn is equal to supremum of fnx minus fx का mod as x belong to कितना इंटरवल 0 to 1, fnx minus fx का mod as x belong to 0 to 1। okay, what is that सुप्रीमम fnx कितना है हमारा, दिस इज nx, 1 माइनस x की पावर n है, fx कितना है 0, दिस का मॉड, जबकि x इंटरवल 0 1 के बीच में लाई करता है। अंडरस्टैंड, या कहिए दिस इज सुप्रीमम ऑफ n तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेचुरल नंबर है, मॉड ऑफ x, और x भी पॉजिटिव है तो सेम रहने दीजिए, क्यों 0 1 के बीच में है, x पॉजिटिव है 0 1 के बीच में तो 1 माइनस x भी 0 1 के, ये भी पॉजिटिव होगा तो 1 माइनस x की पावर है, इट शुड बी, जबकि x किस में बिलोंग होता है, इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग होता है। ओके, इट शुड बी, जरा ध्यान दीजिए mn हमारा nx 1 माइनस x की पावर n है का सुप्रीमम है। अगर हम एक क्वांटिटी माने, लेट हमने माना x क्या है 1 अपॉन n है, तो n आप 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 1/4, 1/5, यानी हमेशा इस इंटरवल में रहेगा। अब बात आती है mn की, mn क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस क्वांटिटी है। अगर ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन n पर सुप्रीमम आता है तो इक्वल टू आएगा, अदरवाइज ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि mn सुप्रीम क्वांटिटी है ऑफ दिस, लेकिन हम x क्या मान रहे हैं 1 अपॉन n रख रहे हैं इसमें, जो कि इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, तो n 1 अपॉन n 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n, n से n कैंसिल, दिस ये चीज बनी, तो लिमिट mn as n tends to infinity greater than or equal to लिमिट का मतलब n tends to infinity 1 minus 1 upon n की पावर n, and what is this, e की पावर minus 1, and what is this is 1 upon e, क्या है ये 1 upon e है, which is not equal to 0, कभी भी ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। e एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लगभग 2.71345 के करीब होती है, ये कभी भी क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं हो सकती। mn as n tends to infinity 1 upon e आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0, जबकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए ये जरूरी हो जाता है कि mn tends to 0 होना चाहिए as n tends to infinity। तो इससे हमने क्या कंसीक्वेंस निकाली, इससे कंसीक्वेंस ये निकलती है कि समेशन, सॉरी रियल वैल्यू की जो सीक्वेंस है fnx वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, एंड सो एंड कंसीक्वेंटली वी कैन से that sequence fn is not uniformly convergent, is not uniformly convergent, is not uniformly convergent, is not uniformly convergent। okay, it should be,
ओके जी। चलिए एग्जाम्पल 2 लिखिए। टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज for uniform convergence. For uniform convergence. For uniform convergence. और ये है cos x upon 1 square cos 2x upon 2 square cos 3x upon 3 square etc. and so on cos nx upon n square नहीं भी दिया हुआ है तो निकाल देंगे आप सिमेट्रिकल। दिस शुड बी समेशन की फॉर्म में है तो समेशन unx लिख सकते हैं, सीरीज है एक तरीके से समेशन की फॉर्म में है। इसकी आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको इसकी टेस्टिंग करनी है और इसकी टेस्टिंग के लिए मैंने शुरू वाला टेस्ट जो बताया था आपको कल, वो बताया था वेस्टास एम टेस्ट, वो लागू हो जाएगा इसमें। देखिए हियर सॉल्यूशन में देखिए हियर u nx किसके इक्वल है, nth टर्म दिस, क्यों 1 रखेंगे cos x अपॉन 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे 2x अपॉन 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर, तो u nx कितना हुआ cos nx अपॉन n स्क्वायर। दैट मींस u nx का मॉड इज इक्वल टू cos nx का मॉड अपॉन n स्क्वायर, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही, n नेचुरल नंबर है। cos nx का मॉड किसके इक्वल, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, कितना 1 अपॉन n स्क्वायर। आल्सो समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। कैसी है, कन्वर्जेंट है। क्यों, ऑक्सिलरी सीरीज समेशन 1 अपॉन n की पावर p कन्वर्जेंट होता है अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये क्या है 2 जो कि 1 से बड़ा है, तो ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। देन बाय वेस्ट्रास एम टेस्ट, then by Weierstrass M test summation u n x is uniform convergent, okay, is uniform convergent, ये चीज बनेगी। ओके, तो इस टाइप से मैंने 2 एग्जांपल आपको बताए। पहले एग्जांपल में जैसे कि हमने एमएन टेस्ट यूज किया सीक्वेंस के टेस्ट करने के लिए, इसमें हमने वेस्ट्रास एम टेस्ट यूज किया क्योंकि ये एक सिंपल सीरीज थी, तो ये चीज आ जाएगी। अंडरस्टैंड, तो कैसी सीरीज हुई है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज हुई है। ओके, चलिए एग्जांपल 3 लिखिए। एग्जाम्पल 3 है, एक सीरीज है समेशन यूएनएक्स ही नाम दे लीजिए, दिस इज sin x sin 2x अपॉन 2 sin 3x अपॉन 3 nth टर्म sin nx अपॉन n etc. and so on. This should be, चाहे तो बदल लीजिए। टेस्ट दिस सीरीज फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट,
in interval AB. Test this series for uniform convergence in interval A to B, where A पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है, लेस देन B, बल्कि AB के बीच में x है क्योंकि इसमें लाई करता है, इक्वल टू B और लेस देन कितना, दिस इज करेक्ट। यानी AB दोनों 0 और 2 पाई के बीच में है, यानी 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा और x AB इंटरवल में आने वाला कोई भी पॉइंट है, तो इस इंटरवल में आपको इस सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है। ओके, चलिए अभी मैंने जब आपको टेस्टिंग बताई थी, अगर हम इसका UNX देखें थोड़ी देर के लिए, बल्कि ये एक तरीके से UNX नहीं, ये सीरीज ही लिख लीजिए, इफ सीरीज, क्योंकि मैं इसे ध्यान दीजिए, sin x sin 2x sin 3x sin nx एक सीरीज हुई, क्योंकि वो n के साथ रिजेंबल कर रहा है डायरेक्ट। 1/1 1/2 1/3 1/n एक दूसरी सीरीज हुई जो कि 1/n के साथ रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म सभी के सभी। ओके, तो इसे मैं लिख रहा हूं, दिस इज समेशन unx vnx ही से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दिस, जहां unx सपोज करिए क्या आ जाएगा sin nx, ओके, और समेशन vnx क्या आ जाएगा 1/n, क्यों 1/n पे 1 रखेंगे, 1/1 2 1/2 1/3 एटसेट्रा एंड सो ऑन। देखिए बाय 1 हमने unx माना sin nx और vn हमने माना दिस इज कितना 1/n, इट शुड बी ओके, समेशन दिस, तो दिस इज समेशन दिस, राइट। इस टाइप से जो दी गई सीरीज है वो unx और vnx की प्रोडक्ट है, यानी समेशन unx vnx उसे कह सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रीट टेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले समेशन unx की कन्वर्जेंसी इसमें चेक कर लेते हैं कि समेशन unx कन्वर्जेंट है या नहीं है। ओके जी, ये तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ही, क्यों, vnx टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसकी टेस्ट के लिए ये भी क्या है, सीरीज है, तो इसकी टेस्टिंग के लिए पहले क्या मानेंगे, एक पॉइंट fn मानेंगे, और fn जो है वो क्या है, इसके पहले n टर्म्स का सम होगा, टेक fnx पहले n टर्म्स का सम मींस u1 u2 un, याद रहे सभी के सभी n के फंक्शन है, और ये क्या आ जाएगा sin x sin 2x sin 3x एटसेट्रा एंड सो ऑन sin nx। साइन सीरीज के सम के फॉर्मूले से ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस इज sin x n - 1/2, अंडरस्टैंड। x sin nx/2 and sin x/2, ओके, क्यों, sin a plus d sin a plus n minus 1d किसके इक्वल होता है, sin a plus n minus 1d/2, जो d कितना है 2x minus x, x ही है, sin nd/2 sin d/2, ओके। साइन सीरीज के फॉर्मूले से स्टार लगा लीजिए, याद भी रखिए, कोस में भी सेम चलता है, कोस में ये चीज कोस आ जाएगी, ये दोनों साइन हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। दैट शुड बी fn x किसके इक्वल आया,
दैट इज 2x माइनस एक्स, तो x बचा, और nx बाई 2 यानी साइन x प्लस n प्लस 1 बाई 2x आ गया. ओके, दिस इज साइन nx बाई 2, साइन nx बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2. ओके, इट शुड बी. ये जो पहली सीरीज समेशन unx आपने मानी है sin x sin 2x की अनदर टर्म समेशन unx मींस समेशन sin nx, उसके लिए हमने सीक्वेंस बनाई पहले n टर्म्स के एडिशन के fnx दिस आ गई. नाउ fnx का मोड, मोड ऑफ दिस, मोड ऑफ दिस, मोड ऑफ दिस. आप जानते हैं साइन का मोड लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, और ऊपर आकर ये कितना एक साथ डिनोमिनेटर में तो लगा नहीं सकते, तो कोसेक x बाई 2, जबकि x हाँ a b के बीच में है और 0 2 पाई के बीच में है, मींस 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा. ओके, तो x बाई 2 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा. यानी आप ये मान लीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए पाई को, यानी इसमें होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में. कोसेक x बाई 2 के आर्गुमेंट में 0 और पाई के बीच में हमेशा डिफाइंड होगा और एक डेफिनेट क्वांटिटी से छोटा होगा अगर के मैक्सिमम क्वांटिटी है. जहां के इसका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है सपोज करिए, या सुप्रीमम है. ओके, तो दैट शुड बी fnx क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी से छोटा है, दिस, ये चीज बन जाएगी. ओके, समेशन unx भाई एक तरीके से fnx का मोड कितना बना, दिस इज समेशन uix एज i 1 से लगाकर n तक का मोड, दिस इज लेस देन k. इट शुड बी. ओके, और k क्या है, कांस्टेंट है जो x पर डिपेंड नहीं करता इस इंटरवल में, ये चीज कांस्टेंट है. आल्सो समेशन vnx जैसा कि डायरेक्टली आप देख ही रहे हैं, जो कि 1 अपॉन n के बराबर है, ये कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे n घटेगा और 0 की तरफ टेंड कर रहा है as n tends to infinity. is a monotonic decreasing sequence, is a monotonic decreasing sequence, is a monotonic decreasing sequence. कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. देन बाय डिरिचलेट टेस्ट समेशन unx vnx, यही चीज आ जाएगी, समेशन sin nx अपॉन n, n को 1 रखेंगे, sin x अपॉन x 2 रखेंगे, 2x अपॉन 2x 3 रखेंगे, sin 3x अपॉन 3. ओके, एंड शो बाय डिरिचलेट टेस्ट summation unx vnx is uniformly convergent. कैसी होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी. ओके, इट शुड बी. तो आज मैंने आपको 3 टाइप के सवाल बताए हैं जो एमएन टेस्ट पर बेस हो सकते हैं, वेस्ट्रास एम टेस्ट पर बेस हो सकते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ द 2 सीरीज हैं समेशन यूएनएक्स वीएनएक्स जैसा कि ये है, वो डिरिचलेट टेस्ट पर भी बेस हो सकते हैं. जरूरी नहीं है डिरिचलेट पर हो, वो एबेल्स पर भी हो सकते हैं, वो तो थोड़ा प्रैक्टिस मैटर है कि कौन सा किस पर मैच करेगा. ओके, कल आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स बेटा.